ओके जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं फयाज कुरैशी आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मंडे के दिन, सोमवार। और सोमवार मुझे आप लोगों के साथ रूबरू होने का एक मौका मिलता है। मैं पूरे हफ्ते इंतजार करता हूं कि कब सोमवार आएगा और कब मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर पाऊंगा, कब आप लोगों के साथ बात कर पाऊंगा और कब हम कुछ नया सीख पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप सब? एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग को लेकर के? चलिए, तो जो टॉपिक हमने पिछली बार शुरू किया था उसको हम आगे लेकर के चलेंगे और मैं शुरू से इसको लेकर के चलूंगा। टॉपिक का नाम है हमारा, क्या नाम है? जल्दी से कोई चैट में लिख करके बता दें। क्या नाम है हमारे आज के टॉपिक का? हमारे टॉपिक का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के 30 नए नियम। नियम का मतलब होता है लॉज। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो लॉज भी कह सकते हैं। लॉ लॉ होता है ना, कानून, नियम, है ना। हर एक चीज में कामयाबी के कुछ नियम होते हैं, देखो, रूल्स होते हैं ना। और ये रूल्स ना डिफाइंड होते हैं। और ये रूल्स बनते कैसे हैं? देखो, नियम का एक सिंपल सा अर्थ समझ लेते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, है ना। अब हिंदुस्तान में अगर रहना है भाई, तो हिंदुस्तान में रहने के भी कुछ नियम है। और ये नियम हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिलते हैं। इसी तरीके से हम कोई धर्म पालन करते हैं, है ना। हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम जैनी हैं, हम बुद्धिस्ट हैं। जो भी धर्म हम पालन करते हैं उसके भी अपने नियम होते हैं। वो नियम कहाँ से आते हैं? वो नियम हमारे ग्रंथों से आते हैं। जैसे हिंदू धर्म के नियमों की बात करें तो वेदों से आएंगे, है ना। उपनिषद से आएंगे, पुराण से आएंगे। तो इसी तरीके से अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान से आएंगे नियम, हदीसों से आएंगे। सिखिज्म की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब से आएंगे। अगर हम ईसाइयों की बात करें, है ना, तो उनके जो नियम है वो कहाँ से आएंगे? बाइबल से आएंगे। अब ये कौन नियम देता है? हम्म ये नियम या तो वो देता है जिसने किसी चीज को क्रिएट किया। हम्म फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाले ने हम सबको क्रिएट किया, परमात्मा ने हम सबको बनाया। तो हमारे को सही तरीके से जीवन व्यापन का तरीका क्या होना चाहिए, इसका नियम हमें कौन देगा? वही देगा ना जो हमें बनाया है, जिसने। उसी को हमारी जरूरतें भी मालूम है, उसी को मालूम है हमारे लिए क्या सही है और क्या रॉन्ग है। ओके। तो सारे नियम बनाने वाला कौन है? वही ऊपर वाला। अब वो ऊपर वाला अपने मार्गदर्शन के लिए, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी को चुन लेता है। और जैसे हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी वेद हैं वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखे। अब ये ऋषि मुनि कहाँ से आए? ये ऋषि मुनि वो हैं जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने सत्य की खोज में अपनी जिंदगी निकाली। तो उनको ऊपर वाले ने चुन लिया और उनको सही नॉलेज अता फरमाई दी। इसी तरीके से पैगंबर साहब, जितने पैगंबर आए हैं, है ना, जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, वो सबको ऊपर वाले ने चुना, उनको अपने तरफ से नॉलेज दी और कहा कि जाओ और इस नॉलेज को डिसेमिनेट करो, लोगों में बांटो। हम्म तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी नियम है। और ये नियम देने वाला कौन है? ये नियम देने वाला वही हो सकता है जिसने इस इंडस्ट्री को सबसे पहले बनाया, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को बनाया, है ना, हमारी जो इंडस्ट्री है। तो वो नियम प्लस उन लोगों द्वारा जिन लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की, काम किया, अचीवमेंट्स लिए, बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए, है ना, उन लोगों ने ये नियम बनाए कि भाई ये नियम अगर फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आज ऐसे ही मैं कुछ नियम आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिनके द्वारा, और ये किसी एक ने बनाए हुए नियम नहीं है और मेरे बनाए हुए तो बिल्कुल भी नहीं है। अपन तो अभी छोटे से स्टूडेंट हैं, तो मेरा बनाया हुआ इसमें कुछ भी नहीं है। सारा का सारा श्रेय उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत के साथ इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल की, लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाया, और साथ के साथ वो लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री को डेवलप करने में, इसकी संरचना करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।
ओके। तो मैंने तो ये चुने हैं सिर्फ, मैंने क्या किया है, सिर्फ इन्हें चुने हैं और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं खुद इनको फॉलो करने की पूरी यथार्थ प्रयास करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इनको फॉलो करने की यथार्थ प्रयास करेंगे। साथ के साथ खुद सीखेंगे, खुद प्रयास करेंगे, खुद अप्लाई करेंगे, और अपनी टीम में भी इसको आगे प्रयास करने के लिए मोटिवेट करेंगे। उनको भी बताएंगे, पहले तो उनको पता होने चाहिए नियम क्या है भाई, और फिर वो भी इसके ऊपर एक्शन लें। जब तक हम किसी चीज के ऊपर ओके एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई फायदा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आप कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन लो, कितना मोटिवेशन ले लो, है ना, कितना खुश होकर के चीख चिल्ला लो, फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि जो हमने सीखा उसको हम कार्य में कन्वर्ट नहीं करते, मतलब एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। डरना नहीं है, डरना नहीं है, करना है। डरना नहीं है, डा हटा दो, का लगा दो। डरना नहीं है, करना है। ओके, चलो लेट्स गो एंड हैव अ डीप डाइव। समझते हैं वो कौन से नियम हैं जो हमारी सक्सेस के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। सो ये जो नियम है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, मोदी केयर के साथ अपने सपने हम कैसे सच कर सकते हैं, उसमें ये नियम हमारी हेल्प करेंगे। प्रूवन माइंडसेट और एक्शन प्रिंसिपल्स दोनों चीजों को कंबाइन करके, ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग चैंपियंस के लिए ये नियम मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। माइंडसेट, माइंडसेट ये जब तक सेट नहीं होगा, यहाँ की ट्यूनिंग नहीं होगी। जरा एक बार सब लोग एक काम करें, जो जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन करें जल्दी से, और यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे हाथ रखें जल्दी से। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं यहाँ पे हाथ रखें जल्दी से, यहाँ हाथ रखें जल्दी। कम ऑन। हाँ, यहाँ हाथ रखें जल्दी से, वीडियो। हाँ, वेरी गुड। अब इसको जरा ऐसे ट्यून करो, ऐसे। इसका नट कसना है हमने, ठीक है, ये लूज हो जाता है बार बार। ओके, इसको कसना जरूरी होता है। इसको अगर कसेंगे नहीं ना तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ग्रोथ अगर चाहिए तो इसको कसना पड़ता है। ओके। तो जब भी आपकी ग्रोथ स्लो हो जाए तो ऐसे लेकर के कस लीजिए, और बेस्ट होगा ऐसे दोनों तरफ से कसिए। ठीक है, ऐसे कसेंगे तो आपका माइंडसेट बेटर हो जाएगा। एक्चुअल में ये एक एक्टिविटी है, एनएलपी में इसको एक्टिविटी कहते हैं। हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाना है हमेशा। स्किल्स सीखने हैं, नए स्किल्स सीखने हैं। देखो ये एक व्यापार है भैया, पहली बात तो ये समझ लियो। ये आप एक बिजनेस में आए हो, और इस बिजनेस में लोग लाखों और करोड़ों रुपया कमाई रहे हैं, और ये फैक्ट है, इसको समझ लो। ठीक है, अपन कमा रहे हैं अभी नहीं कमा रहे, ये एक अलग बात है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो इसमें लाखों करोड़ों रुपया कमाई रहे हैं। अब अगर वो कमाई रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आता है, बनता है। डिपेंड ये करता है कि हम वहां तक कभी पहुंचेंगे। समझ में आ रहे? सो इस बात को हमें माइंड में रखना है कि भाई, माइंडसेट क्या रखना है कि यहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, मुझे भी पैसा कमाना है, या मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं, या मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। जो भी सपना लेकर के आप आए हैं, लेकिन क्योंकि ये एक प्रोफेशन है, इसके लिए कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग स्किल आनी चाहिए, है ना। जिसको ड्राइविंग नहीं आती उसको गाड़ी चलाना कितना मुश्किल काम लगता है, और जिसको गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, वो बड़े आराम से गाड़ी चला लेता है। अभी जो नया व्यक्ति आता है, सोचिए, है ना, जिसको गाड़ी चलाना अभी नया नया सीख रहा है, एकदम से मान लो राइट मुड़ना है तो वो घबरा जाता है। एकदम से कोई सामने आ गया फिर घबरा जाएगा, कुत्ता आ गया फिर घबरा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सीख गया उन उस ड्राइविंग की स्किल को, उसको, वो बातें भी कर रहा होगा ना, आपस में बातें भी चल रही होंगी और उसकी गाड़ी चल रही होगी आराम से, एक हाथ से भी चला लेगा वो। और अगर सामने कोई एकदम से आ गया
एकदम से मेंटली उसको सोचने की जरूरत नहीं, अब मैं क्या करूं, अब कौन सा वाला पेडल दबाऊं, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो माइंड में सेट हो गया है, इसी को तो माइंड सेट कहते हैं, है ना। वो माइंड में सेट हो गया है, उसने अपनी स्किल्स को, मोटर स्किल्स कहते हैं, क्योंकि हाथ पैर का संतुलन ऐसा बना लिया है उसने कि अब उसको फर्क नहीं पड़ता। तो वो स्किल्स हर एक चीज में, अब मेडिकल है तो आपको डॉक्टरी करनी है, तो उसके लिए स्किल्स, ऑपरेशन कैसे करना है, टांका कैसे लगाना है पता चला पेट खोल दिया, अब बंद करना नहीं आता। नॉर्मली होता क्या है, हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कई बार, हम बात करने पहुंच जाते हैं कई बार लोगों से, है ना। नए नए हमारे जो होते हैं ना, हम जैसे मैंने भी बहुत सारी गलतियां किया, तो नए नए जो रिक्रूट होते हैं हम पहुंच जाते हैं एकदम बात करने, हाँ जी अब इसको अब बस ज्वाइन करा करके आऊंगा। वहां बात करने तो पहुंच गए, ना डेमो स्किल सीखी, है ना हमने रेपो बिल्डिंग स्किल सीखी, ना ओपनिंग स्किल सीखी, ना प्रेजेंटेशन स्किल सीखी, ना क्लोजिंग स्किल सीखी। अब जा करके जब उसने दो तीन चार सवाल किए, अपन घबरा गए फिर। और फिर अगर उसने अपना व्यू रख दिया, "अरे, उसने किया था, उसकी मम्मी ने, पापा ने किया था, उसके भाई ने किया था, कुछ ना हुआ", तो हमें भी लगेगा हाँ यार अपने साथ भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि 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 लिखो, क्योंकि स्किल अभी डेवलप नहीं हुई है। तो ये इतनी स्किल्स आती होती तो अपन को पता था कि कोई ऑब्जेक्शन आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, कैसे उसको हैंडल करना है। तो स्किल सीखना देखो जरूरी है किसी भी प्रोफेशन के लिए, और साथ में सीखने के बाद जब तक फील्ड में जाकर के एक्शन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आजकल क्रिकेट का टाइम चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अभी कल परसों मैच देखा, बड़ा मजेदार मैच था, है ना। अ, आप बैठ करके सीखते रहो, बॉल को ऐसे पकड़ना है, ऐसे स्विंग कराना है, ऐसे स्पिन कराना है, कुछ भी सीख लो, लेकिन जब तक फील्ड में जाकर के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फायदा क्या। अभी मैं हरभजन सिंह का उसमें कमेंट्री सुन रहा था, हरभजन सिंह ने कहा वो पाकिस्तान वालों ने ना मोटिवेटर स्पीकर रखे हैं अपनी टीम के लिए, मोटिवेशन स्पीकर। तो हरभजन सिंह कहता है कि यार ये मोटिवेशन रूम के अंदर तक ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना अच्छा प्लेयर है या कितनी बढ़िया टीम है, ये फील्ड में आकर के ही पता चलेगा। तो जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे, एक्शन नहीं करेंगे, तब तक स्किल माइंडसेट कोई काम नहीं आने वाला। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बो है, जैसे खाना खाते हैं ना, खाना, खाना खाने के लिए रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, है ना, और फिर साथ में सलाद हो तो अच्छा, तो ये कॉम्बो बन जाता है एक। आजकल कॉम्बो चलते हैं ना, थाली मिलती है मार्केट में। तो उसी तरीके से जब तक ये सारी चीजें नहीं एक साथ होंगी, परोसी जाएंगी, तब तक सक्सेस नहीं आने की। टेस्टेड एंड प्रूवन है ये सारे के सारे जो लॉज मैं बताने वाला हूं, हर लॉ के साथ मोदी केयर का एग्जाम्पल दूंगा आपको, और बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन डेवलप की है। तो सबसे पहली लॉ होती है लॉ ऑफ बिलीव, मतलब यकीन, भरोसा, है ना। तो किसके ऊपर भरोसा करना है, देखो जी, पहली बात अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करो। और वो भरोसा कब होगा, जब आप खुद इस्तेमाल करोगे, और कोई तरीका नहीं है भरोसा करने का, और कोई दुनिया का तरीका नहीं है प्रोडक्ट पे विश्वास करने के लिए। वो तभी विश्वास होगा जब आप खुद इस्तेमाल करोगे। और मैं ये कहता हूं कि वो प्रोडक्ट कभी भी किसी को रेफर मत करो जो तुमने खुद इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहां डॉक्टरी की पढ़ाई करके नहीं आए हो आप किसी भी तरीके की। अगर आपने स्टेरिक्लीन खुद इस्तेमाल किया है तो स्टेरिक्लीन किसी को बताना, वंडर ड्रॉप खुद इस्तेमाल किया है तो किसी को बताना, अगर आपने कैल्शियम खुद खाया है, मल्टीविटामिन खुद खाया है, नोनी खुद लिया है, किडनी रीजन खुद लिया है, लीवर रीजन खुद लिया है, डिटॉक्स खुद लिया है, तो जाकर के किसी को बताना। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाले को ही लेना चाहिए। ओके। और हमारे प्रोडक्ट कोई भी ऐसे नहीं है जो बीमार हो जाएंगे तब इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट वो हैं जो हमें बीमारी से रोकते हैं। तो भैया इस्तेमाल करिए, पहले प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा बिल्ड करिए। भरोसा बिल्ड करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। हस्बैंड और वाइफ को आपस में भरोसा कब होता है, जब हस्बैंड दुबई में रह रहा हो शादी के एकदम से बाद से, और वाइफ आगरा में रह रही हो, ठीक है। क्या तब भरोसा होगा, या जब दोनों एक दूसरे के कुछ टाइम साथ रहेंगे तब भरोसा होगा। तो भरोसा तब होता है जब एक दूसरे के साथ रहा जाता है, जब एक दूसरे को समझते हैं। जब तक समझेंगे ही नहीं एक दूसरे को तो क्या खाक भरोसा होगा। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट भी आपका रिश्तेदार है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिश्तेदार है। और ये वो रिश्तेदार है, बल्कि ये आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके बच्चे हैं,
इन बच्चों के ऊपर भरोसा तभी होगा जब आप इनको अपने घर में लाओगे, इनको पालोगे पोसोगे, इनको इनके साथ इंटरेक्शन करोगे। ओके। चलिए, तो प्रोडक्ट पे भरोसा करना है। दूसरा भरोसा किस पे करना है? अपनी कंपनी पे, है ना। भैया सबसे बेहतर कंपनी जो है दुनिया की वो हमारी कंपनी है, मोदी केयर। लेकिन ये ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा मत करो। कोई भी चीज अंधविश्वास में नहीं करना जिंदगी में। कोई भी चीज फॉलो अंधविश्वास में नहीं करना। ठीक है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई बात हो, कभी भी अंधविश्वास में नहीं करना। आंखें खुली रखो, लॉजिकल माइंड से सोचो, पहले जांचो, परखो, फिर भरोसा करो। ऐसे मत करना। इवन इस कंपनी पे भी ऐसे ही भरोसा मत करना। पहले जांच लो। क्या चीजें जांचोगे? देखो, कंपनी कितने टाइम से है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी कभी भागी तो नहीं है, कंपनी के अप्स एंड डाउन्स में कंपनी ने कैसे बिहेव किया है, कंपनी में कितने लोग खुशहाल हैं, कंपनी में कितने लोगों ने सक्सेस ली है। ये सारी चीजें जब आप देख लोगे तब आपको कंपनी पे भरोसा होगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चीज इसमें मिसिंग है, आगे के उसमें आएगी, लेकिन वो है अपलाइन। जिसने आपको स्पॉन्सर किया, जिसने आपको जन्म दिया है इस इंडस्ट्री में, जो आपको लेकर के आया है इस इंडस्ट्री में, वो आपसे ज्यादा बेहतर सोचता है आपके लिए। आपसे ज्यादा बेहतर सोचता है। जैसे पेरेंट्स है ना, वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा बेहतर सोचते हैं क्योंकि वो हमें लाए हैं। उनसे बेहतर कौन सोचता है? उनसे बेहतर कौन सोचता है? पेरेंट्स से भी बेहतर हमारे लिए कौन सोचता है? जल्दी से बताओ। कम ऑन जल्दी से, कम ऑन जल्दी से बताओ। पेरेंट्स से भी ज्यादा बेहतर हमारे लिए कौन सोचता है? सबसे बेहतर पेरेंट्स सोचते हैं। पेरेंट्स से भी बेहतर ना, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, हमारी गुरु। यस। और गुरु से भी बेहतर कौन सोचता है? गुरु से भी बेहतर कौन सोचता है? हाँ, पेरेंट में आ गए ना माँ, है ना। गॉड, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें बनाया। ओके। इसी तरीके से इस बिजनेस में, हाँ भगवान, हाँ, इस बिजनेस में भगवान का अर्थ मालूम है किसी को? एक अच्छी बात याद आ गई। भगवान का अर्थ मालूम है किसी को? जल्दी बताया अगर किसी को पता है तो। भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान कहाँ से निकला? वर्ड कहाँ से निकला भगवान? ठीक है, सबके भाग्य को लिखने वाला। ओके। अनंत है, हाँ अनंत है, बिल्कुल है। ये वर्ड कहाँ से निकला है? चलिए, एक अच्छी सी बात बता देता हूँ, स्पिरिचुअल क्लास कर देता हूँ आज आपके लिए थोड़ी सी। एग्जैक्टली, बहुत सही आ रहा था। अ, बहुत सही आ रहा है, रूपवती जी बहुत अच्छा बात कर रही थी। ठीक है। बा से भा, भा से भूमि, ठीक है, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, मतलब भूमि, गगन आकाश। ओके। वा से वायु, ना से नीर। ये सब जब मिल जाता है, या ये सब जिसने बनाया, उसी को कहते हैं भगवान। ठीक है। ग्रेट। सो बिलीव करना है। ओके। अब अपलाइन पे बिलीव क्यों करना है? देखो, इस बिजनेस में आपके बारे में जो सबसे बेटर सोचता है ना, वो आपकी अपलाइन। क्योंकि एक तो वो आपको लेकर के आया, दूसरा उसने आपको सपने दिखाए, तीसरा उसकी जिम्मेदारी है आपके सपने पूरे कराने, चौथा उसके सपने तब पूरे होंगे जब आपके सपने पूरे होंगे। उसके सपने तब पूरे होंगे जब आपके सपने पूरे होंगे। तो वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा? अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा? उसको अच्छा ही सोचना, उसकी मजबूरी है बेचारे की। सच बता रहा हूं, अपलाइन की मजबूरी है आपके बारे में अच्छा सोचने की।
वो आपके बिजनेस को डाउन नहीं जाने देगा कभी भी। वो हर संभव कोशिश करेगा कि आपका बिजनेस ऊपर उठे, आप कामयाब हो। ओके। तो वो बेचारा सीख के आएगा, फिर आपको सिखाएगा। उधर से सीख के आएगा, उधर से सीख के आएगा, कहीं से पेड ट्रेनिंग लेकर के आएगा, कहीं 500 रुपए देगा, कहीं 1000 रुपए देगा, कहीं से कुछ सीखेगा, कहीं से कुछ सीखेगा, कहीं भागेगा, कहीं कुछ करेगा, लेकिन आकर के आपको सिखाएगा फिर। ये यही तो हमारी अपलाइन कर रही है। ओके। तन मन धन लगा देते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए। तन भी, मन भी, और धन भी, ये तीनों चीजें लगा रही है हमारी अपलाइन हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। तो कोटि कोटि पहले तो प्रणाम हमारी अपलाइन को। सब लोग जरा प्रणाम कर दें अपनी अपलाइन को। ठीक है। जय गुरुदेव कर दें यहाँ पे, जय गुरुदेव। है ना, जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारी अपलाइन है, उनके लिए जय कर देते हैं एक बार। ठीक है। जल्दी से। जय गुरुदेव। और जो हमारी अपलाइन है ना, वो हमारे गुरु, आज की डेट में सबसे लाइव गुरु तो हमारे वही है ना। ठीक है। चलिए, ग्रेट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है खुद पे विश्वास। सब पे भरोसा हो गया, प्रोडक्ट पे हो गया, कंपनी पे हो गया, अपलाइन पे भी हो गया, खुद ही पे भरोसा नहीं है। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, किसी से जाके बात करना मुझसे नहीं होता, मैं आज तक जिंदगी में फेल ही होता है, मैं कहाँ सक्सेसफुल होने वाला हूँ, मुझसे नहीं होता। बात किसी से कैसे करने में नहीं आता। वो पढ़े लिखे ज्यादा है इसलिए कर लेते हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, मैं इसलिए नहीं कर पाता। वो ज्यादा बोलते हैं ना, इसलिए वो कर जाएंगे, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। खुद ही से भरोसा हट गया है। दुनिया पे भरोसा कर लिया, लेकिन अपने पे भरोसा नहीं है, तो भाई साहब, लुटिया डूब जाएगी। लुटिया डूब जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद पे भरोसा करना। ऐसी क्या चीज है मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं बताओ क्यों नहीं कर सकता? कौन रोकेगा मुझे करने से? जरा एक बार मेरे साथ बोलिए, कौन रोकेगा मुझे करने से? क्यों नहीं कर सकता? भाई सीखना ही पड़ेगा ना, अपन सीख लेंगे। हाँ। खाना, वो कई बार होता है ना, घर में मियाँ बीवी की नोक झोंक हो गई, तो जी कल से खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बनेगा। अभी ये मैडम ने कहा, ठीक है, तो हस्बैंड साहब, कैसे नहीं बनेगा? मैं बनाऊंगा खाना। अरे तुमको कौन सा, भरत सीख लूंगा मैं खाना बनाना, कौन सी ऐसी बड़ी बात है खाना बनाने में? कपड़े नहीं, मैं धोऊंगा कपड़े कल से। बाथरूम नहीं धो, मैं धोऊंगा। होता नहीं होता? ठीक है। तो जब वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो आज आपने कमिटमेंट लेनी है। ठीक है। मैं सीखूंगा और मैं सक्सेसफुल होऊंगा। मैं सीखूंगा और हस्बैंड बोले, मैं सीखूंगा और मैं सक्सेसफुल होऊंगा। लिख दीजिए जल्दी से। तो आपको अपने ऊपर 100% भरोसा करना है। दूसरा, बिलीफ बिना मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड है। देखो, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, है ना। कभी कभी मूड डाउन हो जाएगा, गाना सुन लो कोई, लहरा दो, हाँ, शाबाशियां, ठान लिए हमने, कंधों से मिलते हैं कंधे, हाँ, लक्ष्य तूने पाना है। गाना सुन लो कोई अच्छा सा पॉजिटिव, कोई अच्छी मूवी देख लो, कोई अच्छा मैं तो ये कहता हूं कि सत्संग में बैठ जाओ। हाँ। कोई अच्छे अपनी अपलाइन से बात कर लो, सबसे बड़ी बात। और सबसे बढ़िया जो सिस्टम है, ठीक है, वो है ट्रेनिंग में चले जाओ, ऑनलाइन ट्रेनिंग में चले जाओ। और जब मौका मिले मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब मौका मिले, ऑफलाइन अगर ट्रेनिंग हो रही है ना कहीं आपके शहर में, आपके शहर से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, पहुंच जाओ उस ट्रेनिंग में। उस ट्रेनिंग का 100 रुपए टिकट है, दे दो। उस ट्रेनिंग का 500 रुपए टिकट है, दे दो। 1000 रुपए है तो भी दे दो। अगर वाकई में सही मायने में अपने आप को अप स्केल करना चाहते हो, दे दो। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बुक पढ़ लो। बिल्कुल अजय जी, सही कहा आपने। ओके। और अगर कुछ नहीं तो मेरी ट्रेनिंग में आ जाओ। देखो, सेल्फ प्रमोशन बहुत जरूरी है जी। हाँ, तो ये मंडे वाली ट्रेनिंग में आ जाया करो। मोटिवेट कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। ओके, कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं? कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं? देखो, मोटिवेट मतलब
अंदर से जिज्ञासा आना, है ना, अंदर से इंटरेस्ट आना। मोटिवेट का मतलब ये नहीं है कल से जाकर के डबल खाना खा रहे हो और वेट बढ़ा लिया। ओके, गुड। मोदी केयर में देखो, हर ट्रेनिंग में प्रोडक्ट डेमो देखो, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप प्रोडक्ट डेमोस को देखते हो, है ना, और उन प्रोडक्ट डेमोस को करते हो, तो आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमारे को क्या करना था, बिलीफ ही इकट्ठा करना है ना। तो बिलीफ जब, भरोसा कब होगा, जब हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे, है ना। वो कहते हैं ना हम कि किसको प्रणाम है, चमत्कार को प्रणाम है, या साक्षात को प्रणाम है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो जो सामने आंखों से दिखता है उसको लोग बिलीव करते हैं, है ना। तो डेमोज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर। सबसे पहला काम हमारा एज अ एडवाइजर यही होना चाहिए। प्रोडक्ट का यूज करके कस्टमर को कॉन्फिडेंट आंसर दो। जब तक आप प्रोडक्ट का यूज करोगे ना, तब उसके बाद आप कस्टमर को सही तरीके से गाइड कर पाओगे। बिलीफ से पोस्चर स्ट्रांग होता है। जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है ना, तो आपका पोस्चर, आपका सीना चौड़ा होता है, आपकी आंखों में लालिमा होती है, आपके शब्दों में गहराई होती है, तो पोस्चर बिल्ड होता है। ओके। तो लॉ ऑफ बिलीफ ये कहता है, तो लॉ ऑफ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव करना जरूरी है। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ बिलीफ। तो LOB लिख दो जल्दी से, LOB, जल्दी से लिख दो। और ये आज से बिलीफ में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रणाम, वेरी गुड, थैंक यू जया जी। आप लोग संभाल लेते हो मेरी डूबती हुई कश्ती को। LOB, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारी लॉ, लॉ ऑफ वैल्यू फर्स्ट। लॉ ऑफ वैल्यू फर्स्ट। पहले सामने वाले को वैल्यू दो, फिर उससे कुछ चाहत रखो। पहले सामने वाले को वैल्यू दो, सामने वाले को भी, और सबसे पहले अपने आप को वैल्यू देना शुरू करो। ठीक है। पहले वैल्यू दो और फिर सेल के कॉन्सेप्ट को पकड़ो। सीधे सेल के ऊपर मत कूद जाया करो, पहले हमेशा वैल्यू देनी है। ठीक है। ट्रस्ट क्रिएट होता है जब आप किसी को ना फ्री सॉल्यूशन देते हो। कोई ना कोई, कोई मान लेते हैं कोई कहता है पेट का प्रॉब्लम है, तो उसको पहले कुछ घरेलू सुझाव दो, है, जैसे कि इसके लिए पुदीना लो और तुलसी का मिश्रण लेकर के आप इसका एक अर्क बनाइए और वो लिया करिए। ठीक है। तो दो तीन चीजें बोलो, फिर बोलो कि इसका रेडीमेड सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। इस तरीके के, जैसे आपने पुदीन हरा सुना होगा। ठीक है। और ऐसे कई सारी चीजें हैं, वो भी आप ले सकते हो अगर घर पे नहीं बना पा रहे हो। और अगर बेस्ट पूछो तो मुझे सबसे अच्छा लगता है वेल का, पुदीना तुलसी। और वो बहुत ही नियंत्रित मात्रा में उसमें पुदीने और तुलसी के अर्क को इस्तेमाल किया गया है। बहुत इजी टू टेक है, आसानी से कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं। और पेट फटाफट साफ हो जाता है। तो सिंपल ऐसा रखो ना। बेचा क्या है मैंने, अभी मैंने तो सलाह दी, मैंने आपको बेचा। मैंने पहले आपको घरेलू नुस्खा दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको मार्केट की भी चीजें बता दी, फिर मैंने आपको उसमें से बेस्ट भी बता दी, मैंने तो आपको वैल्यू दी, है ना। तो अच्छा, इसमें एक वैल्यू और ऐड कर सकते हो। वैल्यू क्या ऐड करनी होती है, देखो, वैल्यू आती है नॉलेज से, ज्ञान से। ज्ञान। तो जिस भी प्रोडक्ट की कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो उसका ज्ञान हासिल करो। अब मान लो अगर आप वेलनेस पे काम कर रहे हो, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसमें आप पहले ये बताओ कि देखो, अच्छा, जब भी कोई आपसे बात करे, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई आपसे बात करे, तो पहले ना उसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया करो। अजय जी ने बड़ा अच्छा दिया, जीरा को उबाल कर ठंडा करके पानी पीना चाहिए, वेरी गुड। ठीक है। तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो, एग्जैक्टली exactly, कहाँ पे दर्द हो रहा है, किस समय ज्यादा दर्द होता है, कब होता है ना, किस चीज के बाद ज्यादा दर्द होता है। हाँ। खाना खाने से पहले होता है, खाना खाने के बाद होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, दोपहर को होता है, बैठे रहने से होता है, लेटे रहने से होता है। थोड़ा अंडरस्टैंड, बातों बातों में अंडरस्टैंड, है ना। फिर उसके बाद बताओ पेट के दर्द के रीजन क्या क्या होते हैं, है ना। जब ये रीजन आप बता दोगे, फिर आप बता सकते हो यहाँ पे जठराग्नि क्या होती है, जठराग्नि का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जठराग्नि का क्या कॉन्सेप्ट है, जठराग्नि कब बुझ जाती है,
कब हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, कब वो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, कब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, रिफ्लक्स कब होता है। तो थोड़ा सा ज्ञान दोगे ना तो सामने वाला आपको उस चीज का एक्सपर्ट मानेगा। जब एक्सपर्ट मानेगा तो आपसे सॉल्यूशन चाहेगा। बात समझ में आई? पेट साफ होता है या नहीं, बिल्कुल सही अजय जी। तो वैल्यू दीजिए सामने वाले को। ओके, पहली चीज उसके, और उसकी वैल्यू करिए। उसने आपको टाइम दिया, उसके टाइम की वैल्यू करिए। जब भी आप किसी से मिलने जाएं, अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने लीड से, या आपने कभी टाइम दिया है, आप कोई ट्रेनिंग करने वाले हैं, टाइम पे शुरू करिए, वैल्यू करिए उसके टाइम पे। ठीक है, और टाइम पे खत्म भी करना चाहिए। तो वैल्यू जब देंगे ना तो ट्रस्ट क्रिएट होगा। मोदी केयर में फ्री हेल्थ टिप्स दीजिए, थोड़ा सा कुछ टिप्स याद कर लीजिए, है ना। और सीधा सप्लीमेंट में मत आया करें। अब जैसे किसी ने बोला घुटने में दर्द है, आप सीधा आ जाते हो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट दे दो। हाँ, ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा पहले टिप्स दीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज बताइए, थोड़ा योगा बताइए, और फिर आप अपने आराम से सप्लीमेंट्स सजेस्ट करो। उसको ऐसे बताओ कि आपको ना इसके लिए कैल्शियम सिट्रेट मैलेट लेना चाहिए। बाजार में ज्यादातर जो मिलता है ना वो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। उससे ना गैस होती है, एसिडिटी होती है। तो जब भी आप लो ना तो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट ही लेना। ओके, आप बाजार में जाकर के पता करना। अगर आपको ना मिले तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको एक आध दो ब्रांड अच्छे वाले बता दूंगा। ठीक है, या मैं आपको वो ब्रांड बता दूंगा जो मैं खुद लेता हूं, जिससे मुझे खुद फायदा हुआ है। ओके, तो ये तरीका है, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट है सर्व बिफोर यू सेल। पहले सेवा, फिर मेवा। पहले सेवा, फिर मेवा। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। ओके, तो पहले ना सर्विस देनी जरूरी है, थोड़ा सा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, हेल्पफुलनेस, है ना। और तब आपका ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाता है। आप मार्केट में जाओगे, बड़े बड़े चीजें आप खरीदने जाते हो, वहां पे जो आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, वो आपको बेस्ट लगता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्प करता है। देखो, वैल्यू जो है ना, जब आप किसी को वैल्यू करते हो, वैल्यू देते हो, तो इससे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं अच्छे। ओके, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, नेक्स्ट लॉ है हमारी, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। बड़े अंकों का जादू या बड़े नंबरों का जादू। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने ज्यादा सेल्स या उतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट आएगी। दिस नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ गेम ऑफ क्वालिटी, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ क्वांटिटी। इवन all the sales on this earth depends upon quantity, not on the quality. क्वालिटी बाद में आएगी, क्वालिटी आती है आफ्टर सेल्स में। लेकिन सेल्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वांटिटी पे, कितने लोगों तक आप पहुंच रहे हो। ये फर्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने डेमो आते हैं, 20 आते हैं, 25 आते हैं, 5 आते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? आपको अगर 5 डेमो भी आते हैं, एक डेमो भी आता है, आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हो। आप एक प्रोडक्ट के भी एक्सपर्ट हो ना, फर्क ये पड़ेगा, एक बंदा है मान लेते हैं, वो एक प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है 100%, और दूसरा बंदा है जो 100 प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है जो एक प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है, ये 100 लोगों तक पहुंचता है। और जो व्यक्ति 100 प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है वो सिर्फ एक व्यक्ति तक पहुंचता है। आप बताइए रिजल्ट किसका ज्यादा आएगा? मैं फिर से बता रहा हूं, एक ए है, एक बी है। ठीक है, ए जो है वो एक प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है लेकिन 100 लोगों तक पहुंचता है। बी जो है वो 100 प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति तक पहुंचता है। किसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा, ये बता दीजिए। ए, सब जानते हैं, सिंपल है। तो अपन को क्या करने का है? अपन को बहुत सिंपल काम करना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है।
ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स भी ज्यादा होगी, और हमारी टीम में रिक्रूटमेंट्स मतलब स्पॉन्सरिंग भी ज्यादा होगी। प्रोस्पेक्टिंग का प्रोस्पेक्टिंग का वॉल्यूम मैटर करता है, क्वालिटी बाद में मैटर करेगी। हमेशा वॉल्यूम वाला जीत जाएगा, याद रखना मेरी बात। क्वालिटी से रिजल्ट बेटर होंगे, लेकिन अगर आपका वॉल्यूम बहुत कम है और किसी दूसरे का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम वाला हमेशा जीत जाएगा। क्वालिटी धीरे धीरे आप अपनी बिल्ड करिए, है ना, अपनी स्किल्स को बिल्ड करते जाइए, लेकिन क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए। जितने ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करोगे, एक जगह खड़े होकर के भी अगर आप, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, एक पेस्ट लो, अगर करना है डेमो कर लेना, ठीक है। पेस्ट लो, और पेस्ट लेकर के पेस्ट लीजिए, हमारा कोई भी ले लो। चार तरीके के पेस्ट है, बच्चों वाला भी है, उसको भी गिन लो अगर, तो पांच तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, पेस्ट लीजिए और मार्केट में जाके खड़े हो जाइए, ठीक है। और पेस्ट को हाथ में रखिए, और एक सिंपल सा काम करना है आपने, सिंपल सा। आते जाते जितने भी लोग हैं मार्केट में, ठीक है, भाई साहब दुनिया का सबसे बेस्ट पेस्ट देखना चाहेंगे? भाई साहब दुनिया का सबसे बेस्ट पेस्ट देखना चाहेंगे? भाई बहन जी दुनिया का सबसे बेस्ट पेस्ट देखना चाहेंगे? माता जी दुनिया का सबसे बेस्ट पेस्ट देखना चाहेंगे? इसको रिपीट करना शुरू कर दो, क्या होगा बताओ, क्या होगा? अगर आप ये काम करते हो क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे पागल है, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ बोलेंगे ना पागल है, वंशिका जी, और क्या होगा? और क्या होगा? कुछ बोलेंगे कैसे? 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 है ना, थोड़ी देर में आप देखोगे भीड़ जमा हो जाएगी वहां पे। कुछ लोग बोलेंगे बताओ कैसे ये दुनिया का बेस्ट पेस्ट है। आप क्या करोगे? आप डेमो दिखाओगे। जब आप डेमो दिखाओगे तो कुछ लोगों को सामने नजर आ जाएगा। कुछ लोगों को जब सामने नजर आ जाएगा तो उन कुछ में से कुछ लोग ले जाएंगे। ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे खरीद के? मानते नहीं बात? ऐसे ही कुछ होगा ना। कुछ कहेंगे पागल है, कुछ कहेगा ये पागल, यानी ये क्या ड्रामेबाजी है, ऐसे थोड़ी बेस्ट हो जाता है, ऐसे कुछ कह करके निकल जाएंगे। लेकिन कुछ क्या करेंगे, कैसे पूछेंगे कैसे? कुछ कहेंगे बताओ। जब आप बताओगे तो कैसे बताओगे? डेमो दिखाओगे। जब डेमो देखेंगे लोग, उनमें से कुछ लोग डेमो देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे, कुछ लोग डेमो देखेंगे। जो लोग डेमो देखेंगे उसमें से कुछ लोग चलते बनेंगे, कुछ लोग आपसे पेस्ट ले जाएंगे। कुछ लोग पूछेंगे पसंद नहीं आया तो, कुछ लोग बोलेंगे पसंद नहीं आया तो, आप कहोगे सेटिस्फेक्शन गारंटी, तो कुछ लोग और ले जाएंगे। ऐसे ही होगा ना। इसी को कहते हैं वॉल्यूम। इसी को कहते हैं वॉल्यूम। समझ में आ गई? तो प्रोस्पेक्टिंग इज दैट सिंपल, अगर देखा जाए तो। ज्यादा कोई कुछ नहीं है, कच्छू नहीं, कुछ भी नहीं है प्रोस्पेक्टिंग में, एक्चुअल में देखा जाए तो, अगर हम करने पे आए तो। लेकिन इससे बेटर तरीके भी हैं, ये एक तरीका मैंने आपको बताया। आपने देखा होगा, कई बार अगर बस में, किस किसने ट्रैवल किया है बस में? बस में किसने ट्रैवल किया है? बस में ट्रैवल किया है ना, जनरल बस में, वो जो एकदम यूपी राजस्थान की जो बस होती है। ठीक है। अच्छा, जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, एक कोई बंदा आएगा और वो आपको चूरण बेचेगा। देखा है? जिसने देखा है वो डी लिख दे। चूरण, चूरन बेचेगा, चूरण, या दंत मंजन बेचेगा। बेच देखा है आपने? अच्छा, उस व्यक्ति के खुद की हालात देखना कभी जिंदगी में कैसे होंगे। ठीक है, अगर वो दातून बेच रहा है, या वो दंत मंजन बेच रहा है ना, खुद मुंह में गुटखा होगा उसके। ठीक है। अब वो बेच रहा है और वो सालों से आ रहा है, क्या उसकी सेल्स होती होगी या नहीं होती होगी? वाई या एन लिखिए।
वाई या एन लिखिए, सेल्स होती होगी ना। सिंपल सी चीज है। उसको मालूम है, उसको वॉल्यूम का असर मालूम है। ओके। इससे बेटर क्या आता है नेक्स्ट, अब इसको हम बेटर करते हैं, फिर प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स को सीखते हैं, नीड एनालिसिस करते हैं, वो और बेटर तरीके हैं। उससे क्या होगा कि जो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पे सिर्फ कस्टमर नहीं चाहिए ना बाबूजी, हमें सिर्फ यहाँ पे कस्टमर नहीं चाहिए, हमें तो टीम बनानी है। तो टीम बनानी है तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, क्वालिफाई करते हैं अपनी लीड्स को, कि कौन लोग हमारे साथ आगे काम करने लायक हैं। तो जब टीम बनानी है तो आप कुछ इस तरीके से रोल प्ले करोगे जैसे इंटरव्यू करते हैं। जैसे एक इंटरव्यू होता है ना, आप नौकरी के लिए गए हैं, इंटरव्यू लेना है आपको, इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो वहां पे क्यों इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्योंकि वो कंपनी देखना चाहती है कि भैया ये काम मेरे साथ सही कर सकता है नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग जो है वो एक्चुअली एक तरीके का, जब आप बिजनेस में टीम बनाने के लिए कर रहे हैं तो इट इज लाइक अ इंटरव्यू। आप उसमें कुछ सवाल करते हैं, कुछ नीड एनालिसिस करते हैं, डिजायर देखते हैं, सामने वाले का एम्बिशन देखते हैं, है ना। तो वो और बेटर स्किल्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ नहीं आता, वॉल्यूम ध्यान में रखो, क्वालिटी हम डेवलप कर लेंगे आगे चल करके। ओके। नंबर्स देखो, मोदी केयर में रोज मिनिमम 5 प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दो, एक ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। 5 प्रेजेंटेशन करो, 5 लोगों को प्लान दिखाओ, एक ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। कितने लोग 5 प्लान दिखाते हैं? मैं भी नहीं दिखाता अभी, सच में बताऊं तो। ठीक है। अपने आप को पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है। कितने लोग 5 प्लान रोजाना दिखाते हैं खुद? 5 प्लान रोजाना दिखाते हैं। अच्छा, कितने दिखाते हैं वो लिख दें। 3 दिखाते हैं, 4 दिखाते हैं, 3 दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं, 1 दिखाते हैं या 0 दिखाते हैं। असलियत पे बात करिएगा। मैंने कहा ना, मैं भी नहीं करता 5। तो अगर आप रिजल्ट बढ़ाना चाहते हो ना, आपको जल्दी डायरेक्टर करना है, आपको जल्दी डायरेक्टर करना है ना, कुछ मत सोचो, ये सोचो मैं 5 प्लान कैसे दिखाऊं। बस सारा फोकस, माइंड का सेटिंग यहां पे कर दो, मैं 5 प्लान कैसे दिखाऊं, सारा काम हो जाएगा। आपको ब्लू डायमंड बनना है, रोजाना 5 प्लान। ये इसकी घुट्टी है। एक, डॉक्टर कहता है ना, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, 1 टैबलेट दिन में। इसी तरीके से 2 प्लान सुबह, 2 प्लान शाम को, 1 प्लान दिन में। ये घुट्टी है। ये करना शुरू कर दो, बिना सोचे समझे। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता, कोई नहीं आता, अपन सीखेंगे, कर करके सीखेंगे। ठीक है। आज से दिखाना शुरू कर दो। कितने लोग आज से 5 प्लान कमिट करते हैं? तो 5 लिख दें वो। और दिल से आनी चाहिए कमिटमेंट। मुझे मालूम है पहले दिन से नहीं होगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं ना, मैं भी कल से 5 नहीं कर पाऊंगा, मुझे मालूम है नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कमिटमेंट तो करूं। 5 नहीं करूंगा, 4 करूंगा, 4 नहीं करूंगा, 3 तो करूंगा। फिर जब 3 होने लग जाएंगे तो सोचूंगा 4 करता हूं। जब 4 होने लग जाएंगे तो 5 के ऊपर आऊंगा। लेकिन कमिटमेंट तो करूं। ओके। चलिए, वंडरफुल। स्मॉल नंबर्स इज इक्वल टू स्मॉल रिजल्ट्स। बोलिए, स्मॉल नंबर्स इज इक्वल टू स्मॉल रिजल्ट्स। लार्ज नंबर्स इज इक्वल टू लार्ज रिजल्ट्स। छोटे नंबर छोटा रिजल्ट लाएंगे, बड़ा नंबर बड़ा रिजल्ट लेकर के आएगा। 10 लोगों को जाओगे 6 लोग बोलेंगे पागल है, 4 लोग सुनेंगे, एक ज्वाइन करेगा। तो 10 को दिखाया तो एक ने किया। 100 लोगों पे जाओगे, 60 लोग मजाक उड़ाएंगे, 40 सुनेंगे, 10 ज्वाइन करेंगे। अब आपको एक ज्वाइनिंग चाहिए या 10 चाहिए, बताओ। एक ज्वाइनिंग चाहिए या 10 चाहिए? महीने में एक ज्वाइनिंग या 10? 10 चाहिए। तो 10 के लिए कितने लोगों तक जाना है?
10 के लिए कितने लोगों तक जाना है? 100। सिंपल फॉर्मूला है बाबूजी। और कोई फॉर्मूला नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। ओके। तो ये याद रखिए, स्मॉल नंबर इज इक्वल टू स्मॉल रिजल्ट, लार्ज नंबर इज इक्वल टू लार्ज रिजल्ट। अब ये सोचना है कि मैं नंबर कैसे बढ़ाऊंगा, है ना, वो हम सीखेंगे। लॉ ऑफ एवरेज, जो अभी मैंने आपको बताया। देखो, हर ना के पीछे ना यस छुपी हुई है, करीब है उसके। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है कि भैया 10 तक जाओगे, ठीक है, 6 सुनेंगे, या देखो इसमें ना एक बहुत अच्छा गेम है। ठीक है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आपने पत्ते खेले, पत्ते, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड में ना कितने पत्ते होते हैं? कितने पत्ते होते हैं? 52, है ना। और ये 52 पत्ते सारे अलग अलग रंग के होते हैं और अलग अलग शेप के होते हैं। 13 पत्ते होते हैं इसमें ईंट वाले या डायमंड वाले। 13 पत्ते होते हैं लाल पान वाले, 13 पत्ते होते हैं चिड़ी वाले, और 13 पत्ते होते हैं काला पान वाले। ओके। हर एक पत्ते का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और इनके नंबर भी अलग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके। फिर गुलाम, बेगम, और बादशाह, और इक्का। ठीक। अब आपने क्या ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी चीज। ये 4 तरीके के लोग आपको मिलेंगे पहले तो। कौन से 4 तरीके के? पहले वो लोग होंगे जो डायमंड होंगे, मतलब जिन्होंने एक बार में सुना, समझ में आई, बोलते हैं सर कहाँ साइन करना है, कैसे करना है, बताओ, मैं कल से आपके साथ काम करने के लिए तैयार। इनको अपनी नीड मालूम है, इनको अपनी जरूरत मालूम है। इनको बस ये दिखना चाहिए कि हाँ जी, इस चीज से मैं अपनी जरूरत या अपनी नीड को फुलफिल कर सकता हूँ, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता हूँ। ये वो है डायमंड्स। ठीक है, ये कौन है? ईंट। कितने होंगे? 13। इसी तरीके से दूसरे कौन है? लाल पान। लाल पान कौन है? ये दिल वाले लोग हैं। ये दिल वाले हैं, दिल फेक लोग हैं। ये सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन काम बहुत बड़ा नहीं करेंगे। हो सकता है ज्वाइन कर जाएं, हो सकता है आपसे कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट्स ले लें, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। ये आपका खून बहुत पिएंगे, है ना, आपको बुलाएंगे बार बार। ठीक। हाँ जी कर रहा हूं मैं सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल मैडम। बिल्कुल करना है, बिल्कुल। ये दिल वाले लोग हैं, मना नहीं करेंगे, और करेंगे भी नहीं। और करेंगे भी तो ठीक है, कछुए की चाल से। बट ठीक है, इनसे आपको कुछ ना कुछ बिजनेस आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बिजनेस आता रहेगा, बुराई नहीं है कोई। तीसरे वो होते हैं चिड़ी, चिड़ी। चिड़ी। चिड़ी क्या होती है? आप किसी चिड़िया के पास जाओगे तो क्या करते हैं? चिड़िया क्या करती है? किसी चिड़िया के पास जाओगे आप, तो चिड़िया क्या करती है, जल्दी से बताओ। किसी चिड़िया के पास जाओगे तो चिड़िया क्या करती है? आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, चिड़िया उड़, मैना उड़, कौवा उड़, गधा। तो एक्चुअली चिड़िया क्या करती है? उड़ जाती है। तो ये ऐसे ही है, ये भी आपको मिलेंगे लोग जिनके पास आप बताने जाओगे, ये आपकी सुनेंगे ही नहीं, उड़ जाएंगे। सुनेंगे ही नहीं आपकी। रीना जी ने चिड़िया भी बना दी। ठीक है। तो ये चिड़िया उड़ हो जाएगी इनकी, ये आपकी सुनेंगे ही नहीं एक्चुअली। और जितना बड़ा नंबर ना, उतनी तेजी के साथ उड़ेगा। मान लो अगर इक्का है चिड़ी का, तो वो उतनी तेजी से उड़ता हो जाएगा। ठीक है। फिर होते हैं काला पान। ये काला पान बड़ा, भाई साहब, इनसे बच के रहने का है आपको। ये होते हैं कोबरा। कौन होते हैं? कोबरा। इनके अगर आप हत्थे चढ़ गए तो ये 10 लेंगे। ये ना तो खुद करेंगे, और इनका मिशन है कि ये आपको भी ना करने दें। ये इतना जहर भर देंगे, कोबरा काटता है तो जहर फैल जाता है ना। ये आपके अंदर इतना जहर भर देंगे कि आप खड़े होने लायक नहीं रहोगे। कई बार। अच्छा, इनके इनके साथ अप्रोच क्या करनी है? अगर आपको दिख जाए कि ये कोबरा है, तो वहां पे उसको ना तो कन्विंस करने की कोशिश करनी है, ना उसको ज्यादा समझाने की कोशिश करनी है, ना उसको ज्यादा डेमो दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, ना उसको बहुत ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन की डिटेल देने की कोशिश करनी है। जैसे ही आपको दिख जाए कि भैया ये तो नेगेटिव करने वाला व्यक्ति है,
अपना बस्ता उठाना, बैग उठाना और भाग जाना। भाग जाना। ब्लॉक कर देना, अगर ऑनलाइन काम करते हो, ब्लॉक कर देना कोबरा को। ज्यादातर लोग जिनको आप ज्वाइन कराते हो, शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने, यस यस मैम, बढ़िया, बिल्कुल सर, अपन करेंगे सर। और हफ्ते भर के बाद जब आप उनको फोन कर रहे हो, आपका फोन नहीं उठा रहे। रीजन क्या है? वो डसे गए हैं। उनको किसी कोबरा ने डस लिया है, समझ जाओ। ठीक है, अब या तो इनके घर पहुंच जाओ, जहर निकालो जा करके, तब तो कुछ काम बनेगा, वरना गई भैंस पानी में। तो ये चार तरीके के लोग आपको मिलने वाले हैं जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने निकलते हैं, लोगों से बातचीत करने निकलते हैं, लीड जनरेशन के लिए निकलते हैं। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है भाइयों और बहनों? किसके ऊपर फोकस करना है? कोबरा पे? नहीं, आज तो अपन इसको समझा के ही जाएंगे। ये आज मैं इसमें जहर भरूंगा। कोबरा को समझाएंगे, चिड़ी को समझाएंगे। फोकस किस पे करेंगे? चिड़ी पे करेंगे, कोबरा पे करेंगे, लाल पान पे करेंगे या डायमंड पे करेंगे? यस, हम किस पे करेंगे? डायमंड पे। तो 52 में से कितने लोग व्यर्थ हैं? 26 तो बिल्कुल ही बेकार गए। कोबरा भाग जाओ, चिड़ी खुद उड़ गई, लाल पान ठीक है, थोड़ा बहुत काम दे जाएगा। बतिया बतौले, चाचा बतौले होते हैं ना, चाचा बतौले, पर बोलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। ये लाल पान होते हैं, लाल पान। ठीक है, डायमंड कम बोलेगा हमेशा, ज्यादा नहीं बोलेगा। डायमंड कम बोलेगा, काम ज्यादा करेगा। डायमंड, बोलो मेरे साथ, डायमंड कम बोलेगा, काम ज्यादा करेगा। फोकस किस पे करना है ज्यादा? कोबरा पे, चिड़ी पे, लाल पान पे या डायमंड पे? यस। और हम फोकस किस पे करते हैं? एक्चुअल में बताओ, हम फोकस किस पे करते हैं? हम फोकस करते हैं चिड़ी पे, हम फोकस करते हैं कोबरा पे। दिल से ले लेते हैं, दिल। उसने मेरी सुनी नहीं, दिल पे ले लिया। वो नेगेटिव बोल रहा था, सर पे लगे भाई। अच्छा, क्या वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं क्या? अब ये दिमाग में चल रहा है। अच्छा, इतने सालों से वो लगा हुआ है, उसका नहीं हुआ? होता भी है। कोबरा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें करना क्या है? हमें ये ध्यान रखना है। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये गेम ऑफ कार्ड्स की तरह है। इसी को हम लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। अगर 52 पत्ते हैं तो 52 में 13 डायमंड छुपे हुए हैं। हो सकता है ये 13 डायमंड आपको पहले ही मिल जाए। पहले ही मिल जाए मतलब आप 13 लोगों तक पहुंचे, सारे के सारे डायमंड थे, सारे डायमंड थे, पहले ही मिल जाए। हो सकता है एक पहले मिले चिड़ी, फिर मिले आपको जिसने आपकी सुनी नहीं, फिर मिले लाल पान, खूब बतिया लिए, ठीक है, काम थोड़ा, ठीक है, फिर आपको शायद एक डायमंड मिल जाए। तो दो लोगों को पलटने के बाद शायद तीसरा डायमंड मिल जाए। हो सकता है कि 26 + 13, 39, 39, 39 लोगों तक आप गए, आपको मिल रहा था चिड़ी, आपको मिल रहा था लाल पान, आपको मिल रहा था कोबरा। 40वां जो था वो आपको डायमंड मिल जाए, क्योंकि 13 तो है ना? डायमंड है दुनिया में, आप सब डायमंड हैं। 180 डायमंडों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूं। तो जल्दी से लिख दो, आई एम डायमंड यार। लिखो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। मैं डायमंड नहीं, आई एम डायमंड लिखो ना। हाँ, आई एम डायमंड, आप डायमंड हो, तभी तो आप यहाँ पे हो, वरना आप यहाँ पे होते ही नहीं। जो लोग डायमंड नहीं थे वो छोड़ गए ट्रेनिंग। आई एम डायमंड यार। ठीक है। तो
आपको सब्र करना पड़ सकता है कई बार। हो सकता है पहले के पास पहुंचे और वही कोबरा, लेकिन आज मैंने आपको ये बता दिया है, तो कोबरा के पास जैसे ही अगर कोबरा मिले, पता है क्या करना, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपको कभी कोबरा मिल जाए ना, नेगेटिव करने वाला, जहर भरा हुआ जिसके अंदर, है ना, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, तू तो अच्छे घर की है भाई, तुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत पड़ गई, काहे को नाक कटा रही है अपने खानदान की। ऐसे मिल सकते हैं। तुम तो अच्छे खासे यार बिजनेस कर रहे थे यार, अच्छा खासा काम करते थे, मुझे तो बहुत मिले हैं। ठीक है, मेरा पहला प्रोस्पेक्ट ही कोबरा था। ऐसे में पता है क्या करना, राज की बात बताता हूँ, दवाई बता रहा हूँ, दवाई। दवाई, जैसी कोबरा मिले, फटाफट, फोन पे बात कर रहे थे तो फोन रखना, कहीं मीटिंग में थे तो भाग के वापस आना, और फटाफट अपनी अपलाइन को फोन मिलाना, फटाफट से, और उससे कहना, मैडम, सर, कोबरा से बच के निकला हूं, शाबाशी दे दो। फटाफट, सबसे पहला काम अपलाइन, सबसे पहला काम। जब दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, माँ बाप याद आते हैं ना, मम्मी, मम्मी करते हैं ना, मम्मी, तो वैसे ही, जैसे ही कोबरा आए, तो क्या करना है, सबसे पहले अपलाइन को फोन। ओके। तो ये है दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज का कॉन्सेप्ट। अगर ना मिल रही है तो हाँ जरूर आएगी। रिजेक्शन को रिजल्ट का हिस्सा समझो। हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं हैं। हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं है, हम लोग रिजेक्शन प्रोसेस में है। समझ में समझाऊं कैसे, रिजेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सेब लिए, सेब, कभी सेब लिए हैं आपने, एप्पल्स। तो एप्पल जब हम लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे मान लेते हैं ठेले पे, एक ठेले वाला है, उसके बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं, है ना। तो उसमें से हम क्या करते हैं, दो काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर एक बहुत बड़ा ठेला है, तो उसमें से वो कहता है कि भैया आप छांट लीजिए, तो आप क्या करते हो, कुछ उसमें से चुन लेते हो, तो सिलेक्शन हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि सेब पड़े हुए हैं, ठीक है, वो कहता है साइड कर लो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जितने खराब सेब हैं, मान लो आपको क्वांटिटी में चाहिए, तो क्वांटिटी में जब भी चाहिए होगा, जब आपको लिमिटेड चाहिए तो आप चुनते हो, जब आपको लिमिटेड चाहिए आप चुनते हो, लेकिन जब आपको क्वांटिटी में चाहिए तो आप क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो। ये हटा दो, 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 इसमें कालक है, ये पिलपिला हो रहा है, ये हो रहा है, कर करा कर हटा दो, बाकी जो बच्चे ले आए। है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे काले चोर ले गए। तो क्या करते हैं हम, रिजेक्शन। तो इसी तरीके से जितने रिजेक्शन हमें मिलते हैं, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, मिल गया, चला जा तू, आजा। किसी को मना खुद करते हैं हम, जो बोलता है मुझे करना है, क्या हम किसी को मना करते हैं, किसी को हम मना करते हैं, हम किसी को मना नहीं करते ना। ठीक है, हमें कितने रिजेक्शन से गुजरना पड़ता है, ना 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 ना, हाँ चला जा। तो हम लोग रिजेक्शन प्रोसेस में है, सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं है। समझ रहे हैं। तो रिजेक्शन तो मिलेगी, जब रिजेक्शन प्रोसेस में है तो रिजेक्शन तो मिलेगी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। मोदी केयर में 10 लोगों में से 3 यस मिल जाएंगे आपको। इतना बढ़िया प्लान है हमारा, इतने बढ़िया, बल्कि ज्यादा मिलते हैं, 10 में से 6 मिलते हैं। 10 में से 6 मिलते हैं, जो लीडर्स हैं वो मेरी इस बात से एग्री करते हैं, 10 में से 6 मिलते हैं मोदी केयर में हमें, लीडर्स। 10 में से 6 मिलते हैं, नहीं मिलते, 10 में से 6 हाँ मिल जाती है हमें। ठीक है, एफर्ट्स बढ़ाओ, यस बढ़ेगी, एफर्ट्स बढ़ाओ, यस बढ़ेगी। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये दोनों को साथ रखो, सक्सेस आएगी। पेशेंस का मतलब होता है सबर, सबर करो। अभी नहीं आ रहा ना डायमंड, हाँ हार्ट आ रहा है, चिड़ी आ रही है, कोबरा आ रहा है, सबर करो। तेरा डायमंड बैठे हैं, 52 लोगों तक पहुंचो, 52 लोगों तक पहुंचो, तेरा डायमंड आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सो पेशेंस, सबर करिए। और जब डायमंड मिल जाए
तो उन लोगों की चिंता ना करें जो कोबरा और जो चिड़ी और जो वो सब थे। हमारे पास कई बार क्या होता है, वो जो कहते हैं ना बदकिस्मती, क्या होती है बदकिस्मती का मतलब होता है आपको मिल गया डायमंड, काम करने के लिए आपके पास बंदा आ गया, अभी भी आप किसके बारे में सोच रहे हो, लोगों ने ना कर दी। एक ही तो है, टीम में एक ही तो है, दो ही हैं, तीन ही हैं, सोच किसके लिए जा रहे हैं। उसने ना कर दी, उसने ना कर दी, उसने ना कर दी, टीम नहीं बन रही, टीम नहीं बन रही, टीम नहीं बन रही। अरे जो टीम बन गई तीन लोगों की, उसका क्या, वो तो डायमंड है, वो तो डायमंड है, उसको ट्रेन करो ना, उसके साथ आगे बढ़ो ना, उसको पॉलिश करो, उसको पॉलिशिंग करो। ओके। तो पेशेंस चाहिए, सब्र, फोकस सही जगह रखना है, और कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर काम करना है। ये छटाई हमेशा करते रहनी है। हमेशा आपको लगातार प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, लोगों को लाते रहो। कब कौन चला जाए किसी को पता है? इस दुनिया में से कब कौन चला जाएगा ये किसी को पता है? पता है किसी को? अपन आज हैं, कल नहीं हुए तो? किसी को पता है? कोई गारंटी ले सकता है? कोई गारंटी नहीं है ना। किसको मालूम है? ऊपर वाले को ही मालूम है कौन कब आएगा कौन जाएगा, ये सब ऊपर वाले को पता है। इसी तरीके से हमारी टीम में कब कौन छोड़ के चला जाए, कब किसको कोबरा काट जाए, किसी को पता है? कोई इस बात की गारंटी ले सकता है? किसी के ऊपर आप वाउच कर सकते हो कि भैया ये कभी नहीं जाएगा आप छोड़ के? किसी के लिए कह सकते हो आप? नक्को। तो इसलिए क्या करने का है इसके लिए? इसके लिए क्या करने का है? कुछ भी नहीं होते अंजू जी, कुछ भी नहीं होते। आज जिसको आप बहुत सोच रहे हो ना, कल को हो सकता है वही निकल ले सबसे पहले, बिजनेस छोड़ के। और दिल पे मत लेना इसे, कभी भी हो सकता है ये, कभी भी मतलब कभी भी हो सकता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो आपने क्या करना है? आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने नए लोगों को लाते रहना है, लाते रहना है, लाते रहना है। क्योंकि इस बिजनेस में ये एक बाल्टी है ना, इस बाल्टी में पानी डालते रहना है आपको बहुत। और लेकिन इस बाल्टी में छेद भी हैं, इस बाल्टी में छेद भी हैं। तो जितना पानी डालोगे वो निकलता भी रहेगा। अभी पानी को रोकना है, ठीक है? तो क्या करिए, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं ना उनको ट्रेनिंग में लेकर के आइए। उनको जितना ट्रेन करोगे, जितना उनका माइंडसेट बिल्ड करोगे, जितना स्किल सेट बिल्ड करोगे, उतना ज्यादा रुकने के चांसेस हैं, वरना चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि दिल से ले लेते हैं ना लोग, लोगों को ये पता ही नहीं ना। चार कार्ड वाली स्टोरी बताया करो शुरू में, जो भी आए ना उसको सबसे पहले ये 4 कार्ड स्टोरी बताया करो, 52 पत्तों की असलियत बताओ। ओके। जो लोग दिल पे नहीं लेते ना वही लोग इस बिजनेस में चलते हैं। जो लोग दिल पे ले लेते हैं, ईगो जिनकी बहुत बड़ी है, जो मायूस हो जाते हैं, वो लोग इस बिजनेस में नहीं चलते। ठीक है। दोस्तों ये थे कुछ लॉज जो आज हमने डिस्कस किए। मजा आ रहा है लॉज डिस्कस करने में, ये नियम जानने में, समझने में। क्या ये नियम आपकी टीम तक आगे पहुंचने चाहिए? क्या ये नियम आपकी टीम तक आगे पहुंचने चाहिए? अगर पहुंचने चाहिए तो आज जो ये आपने नियम सीखे हैं, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, लॉ ऑफ वैल्यू फर्स्ट और लॉ ऑफ बिलीफ, ये कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। चार हो गए, है ना? ये चार नियम। इसी के साथ एक और नियम है जुड़ा हुआ जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। इसको और समझ लेते हैं। रोजाना एक्शन करना जरूरी है। ऐसे नहीं चलेगा 1 महीने में एक दिन तो खड़े हो गए कि हाँ भाई अब एक्शन करेंगे, और फिर 29 दिन टाइम टाइम फिस। ऐसे नहीं होगा। आप भले ही रोजाना एक नए व्यक्ति से बात करो, लेकिन रोजाना करो। एक दिन खड़े होकर के 10 व्यक्तियों से बात करने से ज्यादा बेटर है रोजाना एक व्यक्ति से बात करें। इसका इम्पैक्ट जो है ना, ये कंपाउंडिंग होता है। मोदी केयर में रोजाना फॉलोअप की हैबिट डालिए। मोमेंटम मत ब्रेक होने दीजिए। मोमेंटम का क्या मतलब होता है? देखिए आप मान लेते हैं चाय बना रहे हैं, ठीक है? अभी आपने चाय बनाने के लिए क्या किया? आपने पानी लिया, उसमें चाय की पत्ती डाली, उबालना शुरू किया। इतने में क्या हुआ? घंटी बजी आपके घर पे, कोई गेस्ट आ गया।
ठीक है। आपने क्या किया, वो गैस को बंद किया और वहां चले गए। फिर वो गेस्ट से बातचीत करके आए, फिर आए, फिर आपने, फिर गैस इग्नाइट किया, फिर आपने पानी और जो पत्ती थी, ठीक है, उसको उबाला, फिर उसमें आपने मान लेते हैं दूध डाला। इतने में क्या हुआ, बच्चों ने बुला लिया, आवाज दे दी, आप फिर चले गए, फिर आए, फिर चालू किया। फिर इतनी थोड़ी देर में क्या हुआ कि आपके फेवरेट टीवी का टाइम शुरू हो गया, चैनल वो आता है ना सीरियल, उसका टाइम शुरू हो गया। आप फिर गए, फिर बंद कर गए, फिर आए, फिर जलाया। फिर इतने में क्या हुआ कि हस्बैंड के आने का टाइम हो गया, फिर बंद हो गया, फिर चले गए, फिर आए, फिर गैस चालू किया। आपको लगता है चाय बन पाएगी? चाय बन पाएगी आपको लगता है? वरना चाय बनना कितने देर का काम था? बनना कितनी देर का काम था? 5 मिनट। तो अगर 5 मिनट हम सही से दे देते कंसिस्टेंसी के साथ, तो चाय बन जाती। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ी देर किया, थोड़ी देर छोड़ दिया, थोड़ी देर किया, थोड़ी देर छोड़ दिया, ऐसे नहीं काम होगा। आप रोजाना 1 घंटे काम करें, महीने के 30 घंटे काम हो जाएगा। और जब यही 1 घंटे आपके, मान लेते हैं आपने रोजाना, फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे आता है। आपने रोजाना एक व्यक्ति से बात की, फॉर एग्जाम्पल, वैसे हमने आज डिसाइड किया 5 से बात करने की, है ना। मान लेते हैं हम एक से भी बात करते हैं, कुछ तो करेंगे एक्शन। एक से आधा तो नहीं कर सकते, एक का आधा, किसी को आधा आधी बात तो नहीं कर सकते, आधे व्यक्ति से बात काट के, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो एक तो करना ही पड़ेगा कम से कम, या तो एक है या जीरो है, दोनों में से एक ही चीज है ना, तो इससे अच्छा एक कर लो कम से कम। तो एक व्यक्ति से अगर आप रोजाना बात करते हो तो 30 व्यक्तियों से बात हुई महीने में। अगर 30 व्यक्तियों से बात हुई तो लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, 30% का रिजल्ट आएगा। तो 30 में से 30% हो गया, 9 लोग, 9 लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। अगली बार ये 9 लोग अपने एक व्यक्ति से रोजाना बात करेंगे, तो एक महीने में कितने लोगों से बात होगी? जब 9 लोग रोजाना एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो 9 × 30, 270 लोगों से बात होगी। 270 का 30% कितना होता है? लगभग 65। 65 नहीं, ज्वाइनिंग आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग में बिलीव करो, छोटा एक्शन करो, थोड़ा एक्शन करो, लेकिन रोजाना करो। मोमेंटम ब्रेक मत होने दो। अगर आज आपकी एक व्यक्ति से बात नहीं हुई है, तो ये ऐसा होना चाहिए जैसे आपने अपने हस्बैंड को पूरे दिन खाना नहीं दिया, जैसे जैसे आपने अपनी वाइफ का फोन नहीं अटेंड किया। हस्बैंड के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है फोन नहीं अटेंड करना। यानी वाइफ का फोन नहीं अटेंड करोगे तो आप सोच लो फिर शाम को क्या होने वाला है। और वाइफ ने अगर हस्बैंड को खाना नहीं दिया, तो सोच लो फिर क्या होने वाला है। बात समझ में आ गई? तो अगर आज आपने एक व्यक्ति से बात नहीं की है, तो ये आप ये समझ लो, ये इतना ही बड़ा गुनाह है कि हस्बैंड को खाना ना देना या वाइफ का फोन ना उठाना। तो रोजाना कम से कम एक व्यक्ति से बात करने की आदत डाल लो। अब आप कहते हो साहब छुट्टी भी तो लेने दो सर, क्या कर रहे हो आप? ले लो छुट्टी 4 दिन की, 5 दिन की चाहिए 5 दिन की ले लो। आप कहते हो मैं सिर्फ 5 दिन काम करूंगा हफ्ते में, 5 दिन काम करो, 5 × 4 = 20, 20 दिन काम करो, 10 दिन छुट्टी ले लो। लेकिन जो डिसाइड कर लिया, इसके बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके बाद अपने आप को छुट्टी देनी भी नहीं है, गुनाह है। ओके। तो मोमेंटम अगर बनाना है, अब मोमेंटम बनाने का तरीका क्या होता है? मीटिंग्स। मीटिंग्स। हमारा बिजनेस ना मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। ठीक है। मीटिंग्स होनी जरूरी है रेगुलर। होम मीटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, 1-on-1 मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग्स का पार्ट बने रहो और रेगुलर बने रहो। जब आप खुद बनोगे आपकी टीम बनेगी, फिर उसकी टीम बनेगी। ठीक है। अगर आप ही मीटिंग का पार्ट नहीं बनोगे, आपकी टीम भी नहीं बनेगी, आपकी टीम नहीं बनेगी, उसकी टीम भी नहीं बनेगी, कुछ नहीं होने वाला। जीरो रिजल्ट आएगा। मोमेंटम तभी बनता है, माहौल, मोमेंटम, है ना। स्मॉल डेली विंस, रोजाना की छोटी छोटी सी जीत जो होती है, आज मैंने एक व्यक्ति से बात की, यस,
हाँ किया ना किया फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने एक व्यक्ति से बात की, यस, ये बड़ा रिजल्ट लेकर के आएगी। डेली डिसिप्लिन बीट्स ओकेजनल इंटेंसिटी। कई बार क्या होता है ना, आज ट्रेनिंग अटेंड की है, कल जम के काम करेंगे, फिर कोई कोबरा मिल गया, फिर डाउन। लेकिन कल कोई कोबरा मिल गया, कोई बात नहीं, मैं फिर उठूंगा, फिर मीटिंग करूंगा। फिर कोई कोबरा मिल गया, मैं फिर उठूंगा, फिर मीटिंग करूंगा। चिड़िया मिल गई, कोई बात नहीं, मैं फिर मीटिंग करूंगा। लाल पान मिल गया, कोई बात नहीं, मैं फिर मीटिंग करूंगा। फिर मैंने मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद अब मिल गया मुझे मेरा डायमंड, यस। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। एक दिन के जोश से अच्छा है रोज का डिसिप्लिन पे काम करो। आज अपन जिम जाना शुरू करेंगे, 2 दिन जिम गए, उई दर्द हो रहा है, उई ये हो रहा है, जिम जाना बंद। बॉडी नहीं बनने वाली। बॉडी बनेगी भले ही 15 मिनट के लिए जिम जाओ, रोज आना जाओ, बॉडी बन जाएगी। है ना, शशि जी कह रहे हैं कितने टाइम से कोबरा ही मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। कोबरा से बहस ही नहीं करनी, फट करके ब्लॉक। ठीक है। अपलाइन को फोन कर लिया करो, मैंने आपको इलाज बता दिया है कोबरे का। कोबरे का और कोई इलाज नहीं है, अपलाइन को फोन इलाज है। जैसे ही कोबरा मिले अपलाइन को फोन। ओके। सो दोस्तों, ये 5 हमने लॉज कर ली हैं। 35 लॉज हमारी बाकी हैं, आगे आने वाले सेशंस में करेंगे। कैसी लगी आपको ये लॉ? अपलाइन रूपी बीन हाँ, अपलाइन रूपी बीन, बिल्कुल रविंदर भाई ठीक कह रहे हैं। अपलाइन आ जाते हैं, बीन बजा के कोबरा फोबरा सब भगा देते हैं। ठीक है। कोबरे के असर को कम, वो सांप का जो असर होता है, सांप काट लेता है ना, वो आपने वो नागिन पिक्चर देखी होगी तो, वो असली में मैंने कभी नहीं देखा। मैंने नागिन, नगीना, ये पिक्चर में ही देखा है। वो सांप ने काट लिया, 2 डंक पड़ गए। अभी वो उसका जहर निकालना है तो अपना वो जो होता है जहर निकालने वाला, क्या करेगा, मुंह से चूस चूस के कुछ करके निकालता है, ऐसे करता है ना। तो अपलाइन भी बेचारी यही करती है। वो बेचारा अपना वो जहर को अपने अंदर ले लेती है, जैसे नीलकंठ है ना, नीलकंठ आप जानते हैं, महादेव, है ना, महादेव का एक जो बहुत बड़ी उनकी, उन्होंने जहर को अपने अंदर ले लिया था, है ना। तो अपलाइन नीलकंठ का काम करती है एकदम, बिल्कुल चूस के निकाल देती है जहर को। सो माय डियर फ्रेंड्स, बस करते हैं आज के लिए, आज के सब्जेक्ट को, आज के टॉपिक को यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सोमवार को फिर मिलेंगे। पीडीएफ अभी क्या करोगे, अभी पहले पूरी ट्रेनिंग तो होने दो, तब पीडीएफ दूंगा। ठीक है। सो अगर आपको चाहिए तो ये 5 लॉस जो हमने करी हैं, इसकी ट्रेनिंग, इसके पीडीएफ दे दूंगा। अब किसको चाहिए, 5 का दे दूं या पूरे का एक साथ दूं? जैसे आप कहोगे वैसे कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके। सो लग जाइए, मोमेंटम बनाइए, कंसिस्टेंसी क्रिएट करिए, लॉ ऑफ एवरेज को समझ के काम करिए, वैल्यू देना शुरू करिए, बिलीव करिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। कैसा लगा सेशन, चैट में लिखना मत भूलिएगा। गुड नाइट, सायोनारा।